आइए हम सभी लोग आज प्रतिबिंब बनने के नियम पर अध्ययन करेंगे और प्रत्येक नियम पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। These classes now we discussing two new topics, image formation rules by spherical mirror, अर्थात गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। मेनली इट इज द थ्री टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम रूल्स सेज व्हाट्स लाइट रेज रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। नाउ सा इन द गोले से काट कर बनाते हैं। कर्व शेप को हम क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। फिगर करा करने में दिक्कत है। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसके बाहरी सरफेस पर पारा, उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का कोटेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम विचार करते हैं वक्रता के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिससे काटकर हम दर्पण का निर्माण करते हैं। स्फेरिकल मिरर का निर्माण हम जिससे काटकर करते हैं, जिससे हम बनाते हैं, उसके सेंटर को ही हम आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आता है पोल। परावर्तक तल का मध्य पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इज नोन एज पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस अदर वे से रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature means distance between the center of curvature and pole is known as radius of curvature. Okay, midpoint of the radius of curvature is known as focus, and pass the line of center of curvature and poles is known as principal axis. This line is known as principal axis. Okay, हम वस्तु को क्या करते हैं? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर। Its name denoted by O dash. O means object. यदि हम इस रूल्स को इस पर अप्लाई करें तो कहता है, आपका रूल्स क्या कह रहा है? पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ये देखिए, हम मुख्य अक्ष के, ये है, इसके पैरेलल हम क्या करते हैं? रेज को चलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए लाइट रेज आपका सदैव कैसी चलती हैं? स्ट्रेट लाइन। ओके, ये सीधी लाइन में चल रही है। ये पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये आपका रिफ्लेक्शन सरफेस पर इंसिडेंट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा? किससे होकर जाएगा? पास थ्रू द फोकस। ये किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। पास थ्रू द फोकस। ओके, ये आपका रहा प्रथम नियम। लेकिन अगर हम दूसरे चित्र से विचार करें, ये आपका हमने विचार किया है कॉनकेव में। अगर हम विचार करें कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो फिगर ड्रा होगा, ये देखिए, ये आपका क्या है? कांच का एक टुकड़ा। इसके दबे हुए सतह पर हम क्या करते हैं? पारा प्लस लाल ऑक्साइड को क्या करते हैं? कोटेड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इधर इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात जिस खोखले कांच के गोले से हम काटकर दर्पण का निर्माण करते हैं, उसका सेंटर ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ओके, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल।
पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका वक्रता त्रिज्या। ये रहा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ रेडियस। एंड पास द लाइन ऑफ पोल्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को इस पर परपेंडिकुलर क्या करते हैं, हमेशा वस्तु को परावर्तक तल के सामने कैसे रखा जाता है? लंबवत रखा जाता है। तो ये देखिए हमने वस्तु को कैसे रखा? लंबवत रखा। इसका नाम क्या देंगे? ओ ओ डैश। अब क्या करते हैं? पैरेलल चलाते हैं रेज को अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फर्स्ट रूल्स, पैरेलल ऑफ द पास टू द लाइट रेज रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ये देखिए हमने चलाया प्रकाश किरणें। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। ये जब इस सतह पर टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किससे होकर जाएगा? फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। इट इज गो टू द फोकस, पास टू द फोकस। वास्तव में ये किरण आपका दूसरी ओर दर्पण के जाएगा नहीं, केवल हम क्या करेंगे, अपीयर्ड होगा, केवल फीलिंग होगा। इसमें आपका रियल में होता है, इसमें होता है वर्चुअल में। इस तरह से आपका फिगर ड्रा हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का फिगर है ये, कॉनकेव मिरर का। सेकंड रूल of image formation by spherical mirror. Second rule says the light rays running through the focus after reflection pass through the parallel of principal axis. Means फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब प्रथम नियम का जस्ट अपोजिट नियम ये है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम दो केस आपके सामने लेकर चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किससे बनाया जाता है या उत्तल दर्पण किससे बनाया जाता है? खोखले कांच के गोले से। खोखले कांच के गोले के सेंटर को हम आप क्या कहते हैं, अर्थात जिस खोखले कांच के गोले से हम काट कर किसका निर्माण करते हैं, गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं स्फेरिकल मिरर का, उसका सेंटर ही क्या कहलाता है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? रिफ्लेक्शन सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और बिटवीन द लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। ओके, सिमिलर प्रोसेस इन द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, between the poles and center of curvature points is known as focus. Now pass the light ray running through the focus. हम क्या करते हैं? सबसे पहले फोकस से एक लाइट को क्या करते हैं? दौड़ाते हैं, चलाते हैं। ये देखिए आपका एक सीधी रेज क्या कर रही है? ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक, ये फोकस से होकर जब चलेगी तो ये जाकर रिफ्लेक्शन सर्कल से टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी? मुख्य अक्ष के क्या होगी? पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये चित्र से आप समझने का प्रयास करिए, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर हम कोई भी चीज़ देखना चाहें तो यहाँ से देखें, हम क्या करते हैं? फोकस से जब हम प्रकाश किरण को चलाएंगे फोकस पर, ये देखिए प्रकाश रेज को हमने फोकस पर चलाया, ये देखिए पैरेलल ऑफ द फोकस से चलाया। जब ये आपका परावर्तक तल पर टकराया तो वास्तव में मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? ये समांतर हो जाएगी, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका द्वितीय नियम था। कौन सा नियम था? ये आपका द्वितीय नियम। आपको प्रथम नियम बताया गया और द्वितीय नियम। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों लॉ क्या है? आपस में अपोजिट हैं। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का अपोजिट और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा।
इस प्रकार हम अब आपको थर्ड रूल इमेज फॉर्मेशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। थर्ड रूल्स इमेज फॉर्मेशन सेज दैट लाइट रेज रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस द सेम पाथ। अर्थात वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर पुनः वापस लौट आती हैं। इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, ये वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें ये आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं और ये जा रही हैं, देखिए सीधी जा रही हैं। और ये जाने के बाद जब रिफ्लेक्शन सरफेस पर इंसिडेंट करेंगी तो इन आफ्टर इंसिडेंट के बाद ये अपने पथ को सेम पथ पर क्या करेंगी, ये वापस रिट्रेस कर लेंगी। सिमिलर प्रोसेस इन दिस केसेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, डॉट डॉट डॉट, इसको हम डॉट डॉट दर्शाएंगे यहाँ से, क्योंकि आपका प्रकाश रेज जो है मिरर को पार नहीं करेगी। यहाँ से देखिए रिट्रेस, ये गई पुनः ये रिट्रेस हो गई। अब इन्हीं तीनों रूल्स में से किन्हीं दो रूल्स को हम अप्लाई करके क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। आपके बताए गए इमेज फॉर्मेशन रूल्स में से किन्हीं दो रूल्स का हम क्या, जैसे हम विचार करते हैं एक कॉनकेव मिरर पर, ये रहा आपका पोल्स, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या करते हैं, एक लाइन से हम सीधा मीट कर देते हैं, जिसको कहेंगे हम सभी लोग प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु को हम क्या रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर। कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलर। इसका नाम देते हैं ओ ओ डैश। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको देखना पड़ेगा। पहला नियम हम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये आपका फोकस रहा। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या कहलाता, फोकस। ये देखिए आपका अब ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये रेज है, रेज में आपको एरो दर्शाना अनिवार्य है। और सेकंड रेज को हम कहाँ से चला देते हैं, चूंकि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, उसके बाद फोकस दिख रहा है, तो हम किसको लगाएंगे सबसे, इसके बाद कौन सा नियम लगाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रूल्स लगा देते हैं तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश किरणें, पास करने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, रिट्रेस द सेम पाथ। ये अपने पाथ को क्या करती है, पुनः पुनरावृत्त करती है। जिधर से ये गई थी उसी पर क्या करेगी, ये वापस लौट जाएगी। और यहाँ पर जो आपके रिफ्लेक्शन रेज आपस में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उसी बिंदु पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। ये बन गया आई आई डैश। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फटाफट हम कुछ बिंदुओं को यहाँ पर और बता देते हैं आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वस्तु से वक्रता, वस्तु से पोल तक की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, यू से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, वी से। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। थोड़ा सा नियम जान लीजिए, हमेशा जब आप प्रकाश किरण के चलने के विपरीत लेंथ को मेजरमेंट करोगे लाइट में, तो आपकी समस्त दूरियां नेगेटिव ली जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दर्पण पर रेज जो डाली जाएंगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाएंगी।
इसी कार से इधर से रेत डाली गई और इस डायरेक्शन से हम नाप रहे हैं, पोल से होकर चलकर नापेंगे। और जब हम ध्रुव से होकर चलेंगे तो इसका मतलब प्रकाश किरण आपका इस दिशा में रन कर रही है। और जब प्रकाश किरण के विपरीत हम दूरी नापते हैं तो सब दूरियां क्या हो जाती हैं, निगेटिव। इसका मतलब ये माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपका उत्तल दर्पण होता तो समस्त दूरियां क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। धन्यवाद।